Namaste and welcome to DeepNet Vibes, your go-to place for exploring the hidden corners of technology and ethical hacking. आज ही हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी की ग्रे एरिया में आता है, the dark side of ethical hacking, especially when using one of the most powerful tools in hacking, Kali Linux. ये टूल अक्सर एक सिक्योरिटी शील्ड माना जाता है, लेकिन जब ये गलत हाथों में चला जाए तो क्या होता है? Let's dig deeper into the secrets hidden in Kali Linux and find out how a tool meant for security can become a digital weapon. Part 1: The power behind Kali Linux. Kali Linux एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें 600 से ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड टूल्स हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइंड हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इन टूल्स का यूज़ करके वल्नरेबिलिटीज टेस्ट करते हैं और सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं, लेकिन इन्हीं टूल्स का एक डार्क साइड भी है। ये इतने पावरफुल हैं कि सिस्टम्स में घुसने, पासवर्ड्स क्रैक करने और कमज़ोरियाँ एक्सपोज करने का काम भी करते हैं। जो टूल्स प्रोटेक्शन के लिए बाने हैं वो गलत हाथों में एक डिजिटल वेपन बन सकते हैं। एग्जाम्पल, टेक मेटास्प्लॉइट, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो एथिकल हैकर्स यूज़ करते हैं टू सिमुलेट अटैक्स एंड टेस्ट वल्नरेबिलिटीज। लेकिन अगर ये मैलिशियस इंटेंट से यूज़ हो तो साइबर क्रिमिनल्स इन वल्नरेबिलिटीज को हैक करने के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट अक्सर साइबर अटैक्स के पहले स्टेप में यूज़ होता है। एथिकल हैकर्स को ये समझना ज़रूरी है कि डिफेंस और डिस्ट्रक्शन के बीच का बैलेंस बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2: Phishing and social engineering. One of the most dangerous tools Kali Linux में है Social Engineering Toolkit यानी SAT. Ethical hackers इसका यूज करते हैं फिशिंग अटैक सिमुलेट करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एजुकेट किया जा सके कैसे इससे बचना है। लेकिन SAT को साइबर क्रिमिनल्स ने अपने मैलिशियस कामों के लिए रीपर्पस कर दिया है। फिशिंग साइबर अटैक्स का एक कॉमन फॉर्म है और हैकर्स इसी तरह लोगों को सेंसिटिव डेटा देने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, 2018 में एक इंडियन टेक कंपनी ने एक फिशिंग अटैक का सामना किया जो काली लिनक्स टूल्स के थ्रू क्राफ्टेड किया गया था। एम्प्लॉइज ने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अननोइंगली दे दिए, जिससे एक बड़ा डेटा ब्रीच हो गया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि एथिकल टूल्स भी किस तरह से मैलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और एथिकल हैकिंग और साइबर क्राइम के बीच की लाइन कैसे ब्लर हो सकती है। पार्ट 3: एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। कली लिनक्स में कुछ वेल नोन टूल्स हैं जैसे Nmap, वायरशार्क और जॉन द रिपर। ये टूल्स एथिकल हैकर्स के लिए एसेंशियल हैं। Nmap नेटवर्क स्कैन करता है, वायरशार्क नेटवर्क ट्रैफिक एनालाइज करता है और जॉन द रिपर वीक पासवर्ड क्रैक करता है। लेकिन इन्हीं टूल्स का मिसयूज करके सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कुछ समय पहले एक साइबर क्रिमिनल ने जॉन द रिपर का यूज़ किया एक हेल्थ केयर डेटाबेस को ब्रूट फोर्स करके हैक करने के लिए, जिससे हजारों लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड्स लीक हो गए। जो टूल एथिकल हैकर्स पासवर्ड्स टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक वेपन बन गया। ये केस दिखाता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन टूल्स के साथ आती है और मिसयूज से कितना नुकसान हो सकता है। पार्ट 4: डार्कनेट एंड हिडन मार्केट फॉर टूल्स। कली लिनक्स के टूल्स का एक और सीरियस इशू है कि ये डार्क वेब तक पहुंच गए हैं। ओरिजिनली एथिकल यूज के लिए बनाए गए टूल्स अब अंडरग्राउंड मार्केट्स में साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिए जा रहे हैं। जो टूल्स पहले बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को डिफेंड करने के लिए बने थे, अब उनका यूज साइबर अटैक्स के लिए किया जा रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2020 में कुछ हैकर्स ने डार्क वेब से काली लिनक्स टूल्स का एक बंडल खरीदा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर रैंसमवेयर अटैक्स लॉन्च किए। इन अटैक्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। डार्कनेट एक मार्केट प्लेस बन गया है जहां एथिकल हैकिंग और क्रिमिनल एक्टिविटी के बीच की लाइन और ज़्यादा ब्लर हो गई है, और इसी वजह से कली लिनक्स जैसे पावरफुल टूल्स का मिसयूज और भी ज़्यादा कॉमन हो गया है। पार्ट 5: द एथिकल डायलेमा। तो ये लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए? एथिकल हैकिंग का मकसद सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, उसे एक्सप्लॉइट करना नहीं। लेकिन काली लिनक्स जैसे टूल्स के पास पावर दोनों तरफ है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। जैसे कहा गया है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और हैकिंग के दुनिया में ये बात और भी ज़्यादा सच है बालिब का एक एथिकल हैकर्स को सिर्फ स्किल्ड होने की नहीं, डिसिप्लिन्ड होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन टूल्स का मिसयूज़ किसी भी लेवल पे डिजास्टर्स हो सकता है। कंक्लूजन ये था आज का डीप डाइव एथिकल हैकिंग के डार्क साइड में एंड थ्रू द लेंस ऑफ काली लिनक्स। याद रखिए, टूल्स अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते,